तो क्वेश्चन करते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स 5 ग्रीन बॉल्स, 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। ऑल द बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, अलग अलग हैं। तो 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 रेड एंड 6 आर ब्लू। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम द बॉक्स, एक साथ ड्रॉ किया, है ना, एक के बाद एक नहीं ड्रॉ किया। ये एक के बाद एक ड्रॉ करने से इम्प्लीकेशन अलग हो जाता है ना, बाद के क्वेश्चंस में देखेंगे अपन। तो अभी हमने 2 बॉल्स को एक साथ ड्रॉ किया फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्ट बोथ द बॉल्स आर रेड, है ना, ये अपना इवेंट है, दोनों बॉल्स रेड है। तो पहले तो ऐसा करते हैं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे उसको निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में कितने होंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है अपने पास में, 15 बॉल्स आर देयर, ठीक है। तो 15 बॉल्स में से 2 बॉल ड्रॉ करने के कितने तरीके होंगे, 15C2, है ना, हर एक बॉल जो है वो डिफरेंट है, तो 15C2 तरीके हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब क्या हमको, हमारा इवेंट क्या है, दोनों बॉल्स रेड हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस इवेंट में दोनों बॉल्स रेड, मतलब 2 रेड बॉल्स को चूज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4C2, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 रेड बॉल्स चूज करने के तरीके अपॉन सैंपल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट्स हैं वो। तो ये कितना हो गया, 4C2 अपॉन 15C2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना, जो भी आ जाए आप कैलकुलेट करके उसको देख लें। बी पार्ट क्या, 1 बॉल इज रेड एंड अनदर इज ब्लू, ठीक है, ये अपना इवेंट है। तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो बेसिकली एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे। तो एक रेड बॉल सेलेक्ट करने का तरीका 4C1 और एक ब्लू बॉल सेलेक्ट करने का तरीका 6C1, ठीक है। इतने तरीके से हम एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगेन क्या हो जाएगी, 4C1 इंटू 6C1 अपॉन सैंपल स्पेस, है ना, सैंपल स्पेस ये जो है ये तो हर क्वेश्चन में कॉमन ही रहेगी, ठीक है। 15C2 थोड़ी जगह बना लेते हैं सी पार्ट के लिए। तो सी पार्ट करते हैं, बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों ग्रीन हो, या दोनों रेड हो, और या फिर दोनों ब्लू हो। तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो हमारा इवेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, चूंकि अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आप काफी डिटेल में देख ही चुके हैं, है ना, तो कब हम ऐड करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्लियर ही है। पर बीच बीच में, है ना, क्लैरिटी के लिए कई क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो जैसे हमारे इस वाले केस में ये जो इवेंट है, हम x से y जा रहे हैं, इवेंट क्या है, हमको 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी, ठीक। अच्छा, अब क्या है, 2 बॉल्स को ही सेलेक्ट करने के अपने को 3 तरीके दे रखे हैं। या तो हम 2 ग्रीन बॉल्स को सेलेक्ट करें, ठीक है, या हम 2 रेड बॉल्स को सेलेक्ट करें, और या फिर हम 2 ब्लू बॉल्स को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो इस वाले केस में ये सिलेक्शन के जो तीनों तरीके होंगे, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस इवेंट में क्या हो जाएंगे, 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 5C2 प्लस 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C2 प्लस 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6C2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो है इस इवेंट की क्या हो जाएगी, है ना, लिख दूं इसको दोबारा, या यही है बेसिकली, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अपॉन सैंपल स्पेस 15C2, ठीक है। अच्छा, इसको ये देखें, जैसे बी पार्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था, और मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि एक रेड बॉल एक ब्लू बॉल लेने के बाद में हमारा इवेंट कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था कि भाई x और y यहाँ पे है और बीच में एक स्टेज है, ठीक है। तो एक बॉल रेड, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। मैं तो रेड बॉल को पहले लिख रहा हूँ, बट चूंकि अपन सिलेक्शन कर रहे हैं इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। बट लॉजिक ये है कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया था। तो इस वाले केस में क्या था, एक रेड बॉल हम कर रहे थे और एक ब्लू बॉल को सेलेक्ट कर रहे थे, और इवेंट कहाँ खत्म हो रहा है, इवेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपन ने इस केस में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। जब हमको
नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे कि भाई कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो हमने 4c1 इंटू 6c1 किया था। ठीक है, अब डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में क्या है, 1 बॉल इज ब्लू। ठीक, 2 में से एक ब्लू होनी चाहिए और दूसरी बॉल जो है वो किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी इवेंट में लिख ही लूँ, ये है ना बीच का पॉइंट हो गया कि भाई अच्छा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ब्लू यहाँ पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, बार बार मेंशन कर रहा हूँ। तो एक ब्लू बॉल और दूसरा क्या है, एनी कलर, दूसरी बॉल किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, और नंबर ऑफ वेज जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले केस में इवेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ब्लू बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6c1 इंटू कोई भी, है ना, लाल भी हो या ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ लाल और ग्रीन बॉल्स कितनी है 9, उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करने का तरीका इतना। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या है, 1 बॉल इज ब्लू। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 6c1 इंटू 9c1 अपॉन 15c2। ठीक है, अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट एटलीस्ट 1 इज ग्रीन। ठीक, तो ये वाला इवेंट जो है वो किन तरीके से हो सकता है कि भाई या तो पहली बॉल ग्रीन हो और दूसरी बॉल हो एनी कलर, ग्रीन प्लस एनी कलर, और या फिर हो ग्रीन प्लस ग्रीन, है ना, 2 तरह से हो सकता है। तो इसको ना, इसको 2 तरह से कर लेते हैं अपन। भाई एक तो ये हो गया कि भाई इवेंट को करने के तरीके, तो एक ग्रीन बॉल हमने सेलेक्ट की और 5c1 इंटू दूसरी बॉल एनी कलर, मतलब 9 नहीं 10, है ना, 10c1 रेड या ब्लू में से कोई भी हो गई। अच्छा प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ तो इवेंट खत्म कंप्लीट हो गया, अब ये उसी इवेंट को कंप्लीट करने का दूसरा तरीका है ना, दूसरा रास्ता है बेसिकली कि हमने 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट कर ली। तो इतने नंबर ऑफ वेज से हम ग्रीन बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं और सैंपल स्पेस वही है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना, दिस 10c1 प्लस 5c2 डिवाइड बाय 15c2। ठीक है, अच्छा इसी प्रॉब्लम को अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, है ना, वो क्या, इससे छोटा तरीका हो जाएगा कि भाई हमने क्या देखा था, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है, 1 माइनस वो इवेंट नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए बार, मतलब वो इवेंट नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो इस वाले केस में ए बार वाला इवेंट क्या होगा कि दोनों बॉल्स जो है वो ग्रीन नहीं है ना, एटलीस्ट 1 ग्रीन का उल्टा क्या हो गया, है ना, बोथ बॉल्स नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, और नॉट ग्रीन का मतलब हुआ कि या तो रेड हो सकती है या ब्लू हो सकती है। ठीक है, तो अपन ऐसा करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बार में ये कितना हो जाएगा, ब्लू या रेड में से हम 2 बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, 10c2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये कितना हो जाएगा, 10c2 अपॉन 15c2 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब एटलीस्ट 1 ग्रीन, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, है ना, पी ए बार, तो 10c2 अपॉन 15c2, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है,